नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई। ठीक है। और हिमालय का विभाजन हम देखेंगे, साथ ही साथ हिमालय की जो श्रेणियां हैं और उसके प्रमुख चोटियों के भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभ में क्या था कि पृथ्वी पर जो है समस्त जो स्थलखंड था वो एक ही जगह पर था। ठीक है। क्या था, समस्त स्थलखंड, जैसे अभी 7 महाद्वीप है ना, तो सातों महाद्वीप क्या थे, पहले एक ही जगह पर थे। तो उसका जो नाम था क्या था, पेंजिया। ठीक है। उस स्थलखंड का नाम क्या था, पेंजिया था। और उसके चारों ओर जो था पानी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चारों ओर क्या था, उसके पानी था। तो उस पानी का नाम, उस सागर का नाम क्या रखा गया, पैथलांसा। क्या था, उस सागर का नाम था पैथालांसा। ठीक है। तो पेंजिया हो गया महाद्वीप, एक ही था। उसके चारों ओर की जलराशि का नाम क्या था, पैथालांसा था। ठीक है। अब कई अरबों साल पहले, करोड़ों साल बाद जब ये पेंजिया था उसमें हलचल हुई। तो उस हलचल से क्या हो गया, इसके दो हिस्से हो गए। क्या हो गया, इसके हलचल से दो हिस्से हो गए। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे आपको दो हिस्से दिखाई दे रहे, एक ऊपर है एक नीचे। तो जब पेंजिया जो था उसमें दो हिस्से हुए हलचल से, तो उसके मध्य में यहाँ पे पानी चले गया। ठीक है। ऑब्वियस है कि जब पेंजिया था, ये पूरा जब पेंजिया था और इसके दो हिस्से हो जाएंगे तो बीच में पानी घुस जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, बीच में पानी चले गया। तो उस जो जल राशि उसका नाम क्या रखा गया, तैतीस सागर। ठीक है। तो जब पेंजिया में हलचल हुई और इसके दो हिस्से हुए तो बीच में जो जल राशि जम गई, जिसका नाम, जिससे क्या हो गया, तैतीस सागर का निर्माण हुआ। क्या हुआ, तैतीस सागर का निर्माण हुआ। ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखना है कि जो ऊपर का जो लैंड था, जो लैंड था ऊपर का नाम क्या रखा, ऊपर का नाम था आपका अंगारा लैंड। क्या था, अंगारा लैंड। और नीचे का नाम क्या था, गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो ये हो गया ऊपर का अंगारा लैंड, नीचे का हो गया गोंडवाना लैंड। तो अब अंगारा लैंड को अभी क्या बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेशियाई प्लेट बोलते हैं इसे। ठीक है। और जो गोंडवाना लैंड है उसको इंडिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड को इंडिक प्लेट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो आपको ऊपर में अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड को अभी कहा जाता है, यूरेशियाई प्लेट कहा जाता है। और जो गोंडवाना लैंड है उसे क्या कहते हैं, इंडिक प्लेट कहलाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा इसके बाद, जो आपका अंगारा लैंड था और जो गोंडवाना लैंड था, उस वो आपस में टकराएंगे। क्या होगा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जो है आपस में टकराएंगे, जिससे जो है तैतीस सागर में जो जमा मलबा था, यहाँ पे क्या था, तैतीस सागर था। तो तैतीस सागर में जो जमा मलबा है वो ऊपर उठने लगेगा। ठीक है। क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा। ठीक है। और लंबी अवधि के बाद एक पर्वत का रूप धारण कर लेगा। ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड आपस में टकराएंगे, जिससे नीचे की जो ज़मीन है, जो मलबा था तैतीस सागर का, वो ऊपर उठने लगेगा। ऊपर उठेगा तो एक वलित पर्वत, एक मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। ठीक है। क्या होगा, एक वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत का निर्माण होगा। तो यहीं से यही जो पर्वत हो क्या कहला, हिमालय पर्वत कहलाया। क्या कहला, हिमालय पर्वत। तो जो हिमालय पर्वत है वो कैसा पर्वत है, वो एक मोड़दार पर्वत है, या इसी को वलित पर्वत कहते हैं, इंग्लिश में इसे फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो हिमालय का निर्माण हुआ, यह एक नवीन पर्वत है। कौन सा, एक नया पर्वत है हिमालय पर्वत। ठीक है। तो आपको समझ में क्वेश्चन आता है कि किस लैंड से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो क्या हो जाएगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के टकराने से हुआ। कौन से सागर से हुआ, तो तैतीस सागर से इसका निर्माण हुआ। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखने की, हिमालय की उत्पत्ति कैसे आई होगा आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो है उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश था उसका वर्गीकरण जो है तीन भागों में देखते हैं। ठीक है। जो भारत को चार भागों में बांटा गया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, बीच का विशाल मैदान, तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का जो वर्गीकरण है, कितने भागों में किया गया, तीन भागों में हम करके पढ़ते हैं। ठीक है। तो पहला क्या होगा, ट्रांस हिमालय। पहला क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। ठीक है। ट्रांस हिमालय हो जाएगा। दूसरा आपका पर्वतीय, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। और तीसरा है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तीसरा क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। तो यहाँ का जो हिमालय एरिया है वो क्या है, ट्रांस हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। उसके नीचे वाला हो जाता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या कहलाता है, ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है। दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इस तरह से हम इसको तीन भागों में बांट करके पढ़ते हैं, किसको, हिमालय को। ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, ट्रांस मतलब क्या होता है कि जैसे आप, कोई आपके सामने खड़ा है। ठीक है। तो आपको उसका फेस दिखाई दे रहा है ना, फेस वो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका आपको पीछे, उसकी पीठ आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देता वो क्या होता है, ट्रांस। वो क्या कहलाता है,
ट्रांस कहलाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर पहाड़ खड़ा है, ठीक है, तो हमको इसका ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका पीछे क्या है वो दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जैसे हिमालय हिमालय पर्वत का यहाँ पर खड़ा है, तो हम इंडिया वाले हम ये पोर्शन देख सकते हैं, इस पोर्शन को नहीं देख सकते। तो ये आपका इधर का जो पोर्शन है, जो लद्दाख में जो हिमालय का जो एरिया आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब जो हिमालय पर्वत है उसमें कई श्रेणियाँ हैं, ठीक है। श्रेणी क्या होती है कि जैसे कोई भी पर्वत है वो ऐसी इस तरह से लाइन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, तो वो एक श्रृंखला बना लेता है, तो इसे ही पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी पर्वत श्रेणी, पहले हम पर्वत श्रेणी को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे ऊपर में आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? आपकी लद्दाख में आ जाएगी काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। लद्दाख में कौन सी पर्वत श्रेणी है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है। उसके नीचे आ जाएगी लद्दाख श्रेणी। क्या आ जाएगी उसके नीचे? लद्दाख श्रेणी। फिर उसके नीचे आपकी आ जाएगी जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ जाएगी? जास्कर श्रेणी, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगी आपकी कैलाश श्रेणी। तो आपको याद हुआ, सबसे पहले है काराकोरम श्रेणी, ठीक है। ये तीनों श्रेणी मेनली लद्दाख में ही पड़ेगी। तो काराकोरम श्रेणी होगी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर आपकी जास्कर श्रेणी, और ये होगी कैलाश श्रेणी, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आपको एक क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि क्रम भी एग्जाम में पूछता है कि इन श्रेणियों को आप क्रम में जमाइए करके, ठीक है। तो आपको इसका क्रम भी याद होना चाहिए। तो ऊपर में क्या थी, हमने क्या देखा? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और ये हो गई आपकी कैलाश पर्वत श्रेणी, ठीक है। तीनों मेनली जो है लद्दाख में पड़ेगी, और कैलाश जो है तिब्बत वाले क्षेत्र में आ जाएगा। तिब्बत जो कि चीन के अंदर आता है, ठीक है। तो इसलिए में आपकी आ जाएगी कैलाश श्रेणी। अब उसके नीचे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो बॉर्डर से होते हुए जाएगी महान हिमालय श्रेणी। कौन सी श्रेणी जा रही है? महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। महान हिमालय श्रेणी क्या होगी? कि महान हिमालय श्रेणी होगी। महान हिमालय श्रेणी के नीचे आपको याद रखना है पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी याद रखना है? पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। ये हो गई आपकी पीर पंजाल श्रेणी। और उसके नीचे आपको याद रखना है धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी याद रखना है? धौलाधर श्रेणी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी महान हिमालय श्रेणी, ये हो गई आपकी पीर पंजाल श्रेणी, और इसके नीचे होगी धौलाधर श्रेणी, ठीक है। और उसके नीचे आपकी हो जाएगी शिवालिक श्रेणी। कौन सी श्रेणी? शिवालिक श्रेणी। तो ये जो आठों श्रेणी का क्रम आपको याद रखना है, पर मैं फिर से लिख देती हूँ इसको। सबसे ऊपर में हो जाएगी आपका काराकोरम श्रेणी, ठीक है, काराकोरम श्रेणी। फिर हो जाएगी लद्दाख श्रेणी। उसके बाद है आपकी जास्कर श्रेणी। क्या हो जाएगी? जास्कर श्रेणी हो जाएगी। फिर उसके बगल में यहाँ पर हो जाएगी तिब्बत वाले क्षेत्र में कैलाश श्रेणी। कौन सी हो जाएगी? कैलाश पर्वत श्रेणी आ जाएगी तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक है। कैलाश श्रेणी में क्या है? भगवान शिव का निवास स्थान है, ठीक है। बौद्ध इसे जो है माउंट सुमेरु कहते हैं। जो कैलाश श्रेणी को क्या कहते हैं? बौद्ध लोग माउंट सुमेरु कहते हैं, और इसे ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र मानते हैं, ठीक है। कैलाश श्रेणी को क्या मानते हैं? कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, और इसे और जो बौद्ध है माउंट सुमेरु कहते हैं, और ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इसके नीचे आ जाएंगे, ये हो गया आपकी कैलाश श्रेणी थी, ठीक है। तो काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। फिर नीचे आ जाएगा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की जैसे बॉर्डर से आप देखेंगे तो महान हिमालय श्रेणी, जो कि नेपाल के बॉर्डर से भी जाएंगी, ठीक है। ये हो गई आपकी महान हिमालय श्रेणी, अरुणाचल प्रदेश तक जाएगी। उसके बाद नीचे आएगा आपका पीर पंजाल श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ गई? पीर पंजाल श्रेणी। यहीं पर नीचे में आ जाएगी आपकी धौलाधर श्रेणी। कौन सी श्रेणी आ गई? धौलाधर श्रेणी। और उसके नीचे आ जाएगी आपकी शिवालिक श्रेणी। क्या हो जाएगी? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो इसका जो है जनरली क्या होता है, इसका क्रम पूछता है, ठीक है। पीर पंजाल, धौलाधर, और ये हो गई आपकी शिवालिक श्रेणी। इसको क्रम में पूछता है, तो ये आठों का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। उसके बाद आपको याद रखना है महान हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, और नीचे आ जाएगी आपकी शिवालिक श्रेणी। तो ये सभी श्रेणियाँ आपको याद रखनी है क्रम में, पूरे क्रम में ये पूछता है, ठीक है। इन श्रेणियों को आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं
जो हमने देखा था कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी, इन चारों को ही क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। इन चारों श्रेणी को ही क्या कहा गया है, हमने देखा कि हम जो है भारत के उत्तर पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, फिर आपका है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, और उसके बाद है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। 3 भाग में बांटते हैं। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा आता था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और कैलाश श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का हिस्से, क्योंकि हम इस एरिया को नहीं देख सकते, इस पार्ट को, उस साइड है, ठीक है, भारत के, तो वो ट्रांस हिमालय का एरिया हो जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर हमने उसके नीचे देखा था कि महान हिमालय श्रेणी, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, इसे जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है इसे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, महान हिमालय श्रेणी आ जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी आ जाएगा और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। तो ऊपर की 4 श्रेणी जो है, ऊपर की जो 4 श्रेणी वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, और जो नीचे की 4 श्रेणियां हैं उसे किसे रखा गया, हिमालय पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर तीसरा हमने देखा था कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है, क्या है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सा हिस्सा हो जाएगा, ये 7 सिस्टर वाला जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं हम उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम असम को देखते हैं। असम में आ जाएगा मिकिर की पहाड़ी, क्या हो जाएगा, मिकिर की पहाड़ी, और यहाँ पर हो जाएगा बरेल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी जाएगी, बरेल। तो मिकिर की पहाड़ी और बरेल की पहाड़ी कहाँ हो जाएगी आपकी, असम में, ठीक है। मिकिर की पहाड़ी और बरेल की पहाड़ी कहाँ हो गई, असम में। असम में क्या हो गया, मिकिर की पहाड़ी और बरेल की पहाड़ी। कौन कौन सी पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी और बरेल की पहाड़ी, ठीक है। 2 पहाड़ी आपको याद रखनी है। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको 5 पहाड़ियाँ याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा फिर डफला की पहाड़ी। कौन सी, डफला की पहाड़ी। फिर मीरी की पहाड़ी और मिश्मी की पहाड़ी। डफला, मीरी, मिश्मी, डफला, मीरी, मिश्मी, डफला, मीरी, मिश्मी, ठीक है। डफला, मीरी, मिश्मी, और मीरी और मिश्मी के बीच में याद रहेंगे रखना है आपको अबेर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, अबेर की पहाड़ी, ठीक है। तो कैसे याद रखना है इसे, डफला, मीरी, मिश्मी। मीरी मिश्मी को याद रख, ये साथ में याद रखना आसान हो जाएगा। तो डफला, मीरी, मिश्मी, और बीच में हो जाएगी आपकी अबेर की पहाड़ी, और यही अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे हो जाएगी आपकी पटकाई बुम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पटकाई बुम की पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब नागालैंड में देखेंगे तो नागा की पहाड़ियाँ। नागालैंड में क्या है जाएगी, नागालैंड से नागा की पहाड़ियाँ, ठीक है। मणिपुर में मणिपुर की पहाड़ियाँ। मिजोरम में मिज़ो की पहाड़ी। मिजोरम में क्या हो जाएगा, मिजो की पहाड़ी हो जाएगा। और त्रिपुरा में जो है हो जाएगी त्रिपुरा की पहाड़ी। त्रिपुरा में क्या हो जाएगी, त्रिपुरा की पहाड़ी, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में क्या आ जाएगी, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ी। कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी याद होगा पहाड़ों के नाम। तो समझ में यहाँ की 4 श्रेणियाँ किस में आ जाती है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणियाँ, और नीचे की काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी किस में आ जाएगी आपकी, ट्रांस हिमालय। फिर नीचे की जो है ये हो जाएगा आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसमें 4 श्रेणियाँ आ जाएंगी, महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी, ठीक है। और ये हो गया आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ी में देखा हम कौन कौन सी पहाड़ियाँ आएंगी। अब हमें देखना है, हमें मेन 2 श्रेणियाँ अभी याद रखनी, क्योंकि हम अभी देखने वाले हिमालय की प्रमुख चोटियाँ, ठीक है। तो हिमालय की जो प्रमुख चोटियाँ वो 2 श्रेणी में ही आती हैं। एक देखेंगे आपको काराकोरम श्रेणी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, काराकोरम श्रेणी है, और ये आपका महान हिमालय श्रेणी। कौन सा श्रेणी है ये, महान हिमालय श्रेणी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछता है, तो श्रेणियों का क्रम पूछ देता है, जो हमने देखा 8 आपको श्रेणियाँ याद ही रखनी क्रम वाइज, ठीक है। और चोटियों को पूछता है कि ये चोटी जो है वो कौन से राज्य में आती है, कौन से देश में आती है, और चोटी जो है वो कौन सी श्रेणी में आती है। तो आपको 2 श्रेणी याद रखनी, एक तो काराकोरम श्रेणी याद रखनी और दूसरी महान हिमालय श्रेणी आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि जो काराकोरम श्रेणी है उसमें आपको 2 चोटी याद रखनी। एक तो आपको याद रखना है K2, क्या याद रखना है, K2, ठीक है। जो K2 है जिसका नाम जो है गॉडविन ऑस्टिन भी है, ठीक है। ये जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, K2।
K2 क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। ठीक है, 8,611 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। कौन सी श्रेणी में आती है? काराकोरम श्रेणी में आती है। तो K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये POK में आती है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में आती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद काराकोरम श्रेणी में एक और चोटी याद रखना है आपको, K4। ठीक है, क्या है? K4, जिसका नाम है गाशे ब्रूम। इसको गाशे ब्रूम चोटी भी कहते हैं। ये भी जो है आपका, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है ये कहाँ पे, ये भी POK में आती है। गाशे ब्रूम भी जो है वो POK में आती है, तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं महान हिमालय श्रेणी। महान हिमालय जो श्रेणी है, इसमें आपको याद रखना है जो कि भारत में आती है वो है जम्मू कश्मीर में आती है नंगा पर्वत। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? नंगा पर्वत आता है, जो कि इसकी ऊंचाई जो है 8,126 मीटर है। ठीक है, महान हिमालय श्रेणी में आती है। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में। आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की बॉर्डर में पड़ता है, मीन्स पाक अधिकृत कश्मीर में भी ये आता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। एक तो देखिए, POK हमारे लिए तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर इंडिया है ना, इंडिया में आता है। हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो इंडिया में ही आता है। जैसे K2 है वो हमारे लिए इंडिया में ही है, लेकिन वो POK में आता है। ठीक है, उसमें पाकिस्तान का कब्जा है, हमारे लिए तो इंडिया ही है। और वैसे भी जो नंगा पर्वत है वो भी क्या POK में आता है, लेकिन ये हमारे लिए इंडिया का ही भाग है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे महान हिमालय श्रेणी में हमने देखा नंगा पर्वत। उसके बाद देखेंगे कि उत्तराखंड में इसमें बहुत सारी 5 श्रेणियाँ, 5 चोटियों के नाम आपको याद रखने। तो महान हिमालय श्रेणी में उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी पड़ेगी आपके? सबसे पहले आएगी कामेट। क्या आएगी? कामेट। कामेट याद रखना है। कामेट के बाद आपका केदारनाथ याद रखना है। ठीक है, कामेट, केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सबसे पहले क्या याद रखना है? कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदाकोट। ठीक है, कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, नंदाकोट। ये जो 5 चोटी है वो कहाँ पर है? वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और कौन सी श्रेणी में आती है? तो महान हिमालय श्रेणी में आती हैं। मैक्सिमम जो चोटियाँ हैं वो कहाँ आती है? महान हिमालय श्रेणी में ही आती है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेपाल में हम याद रखते हैं, तो नेपाल में इसकी चोटियाँ आती हैं धौलाधर। सबसे पहले कौन सी आएगी? धौलाधर। धौलाधर के बाद देखेंगे अन्नपूर्णा। धौलाधर, अन्नपूर्णा, फिर आ जाएगी आपकी मनसालू। धौलाधर, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर। यहाँ पर आपको 6, उत्तराखंड में 5 आपने याद रखा। कौन कौन सा था? कामेट, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी, नंदाकोट। इसमें आपको 6 याद रखना है। ठीक है, नेपाल में आपको 6 चोटी याद रखना है। कौन कौन सी? धौलागिरी चोटी। ठीक है, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ठीक है, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मैकालू। ठीक है, आपको याद रखना है। तो जो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये जो माउंट एवरेस्ट है कौन से श्रेणी में आता है? क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, माउंट एवरेस्ट कौन सी श्रेणी में आता है? तो महान हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है माउंट एवरेस्ट। तो जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। क्या? हिमालय का सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व का सर्वोच्च शिखर है, सबसे हाईएस्ट क्या ये पीक है। ठीक है, सबसे विश्व का जो है सर्वोच्च शिखर है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर आपको याद रखना है। इसे सागर माथा भी कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माथा भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसलिए जो महान कौन सी श्रेणी में आती है? महान हिमालय श्रेणी में आती है। इसलिए महान हिमालय श्रेणी को जो है सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय श्रेणी भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपको 6 नाम याद हो गया। सबसे पहला क्या था? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और है ये मैकालू। ठीक है, उसके बाद आपको सिक्किम में याद रखना है कंचनजंगा। सिक्किम में क्या याद रखना है? कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, महान हिमालय श्रेणी में आती है। ये जो है भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? K2 थी, जो कि POK में है। लेकिन भारत के अगर POK का ना माने तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। ठीक है, 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 8,598 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में ऊंची चोटी पड़ेगी नामचा बरवा। कौन सी चोटी पड़ेगी? नामचा बरवा। ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, महान हिमालय श्रेणी में आती है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको हिमालय में याद रखनी है।
उसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय का जो है कई वर्गीकरण किया गया, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि सामान्यतः जो है हिमालय का क्या वर्गीकरण किया गया, सामान्यतः हम हिमालय को देखते हैं तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया पढ़ने के लिए, ठीक है। एक तो ट्रांस हिमालय देखा हमने, फिर हिमालयन पर्वतीय प्रदेश देखा, और तीसरा था पूर्वांचल की पहाड़ी, इसको हम देख चुके हैं। लेकिन जो उत्पत्ति के आधार पर भी हिमालय का विभाजन किया गया, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर बोल सकते हैं, या तो इसको बोल सकते हैं कि उत्तर से दक्षिणी विस्तार इसका, ठीक है। उत्तर से दक्षिणी विस्तार या उत्पत्ति के आधार पर जो है इसको विभाजित किया गया है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है इसे, तो हम देखते हैं कि सबसे पहला ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ट्रांस हिमालय, है ना। क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। फिर हो जाएगा ये वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, और बीच का पोर्शन मध्य हिमालय, और नीचे वाला शिवालिक हिमालय, ठीक है। आया समझ में। तो कैसे देखना हमने, ट्रांस हिमालय, फिर है वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 भागों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसको हम ना श्रेणी के क्रम में भी पहले देख लेते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पर कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी थी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी हो गई। फिर उसके नीचे थी आपकी महान हिमालय श्रेणी थी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, और उसके नीचे थी आपकी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। इसी को हम देख लेते हैं। सॉरी इरेज हो गया है ये, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, आपकी जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी हो गई, महान हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर श्रेणी, और उसके नीचे आ जाएगी आपकी शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ऊपर की जो 4 श्रेणी थी उसे क्या कहा गया, ट्रांस हिमालय। उत्पत्ति का यहाँ पर विभाजन देख रहे हैं और उत्तर से दक्षिण का क्रम देख रहे हैं हिमालय का, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में क्या हो जाएगी, चारों श्रेणियाँ आ जाएंगी। उसके नीचे आ गया आपका वृहद हिमालय, सेकंड नंबर पे क्या था, वृहद हिमालय। तो जो महान हिमालय है, महान हिमालय जो है इसी को वृहद हिमालय कहा गया। क्या, महान हिमालय को ही क्या कहा गया है, वृहद हिमालय कहा गया है। महान हिमालय को ही वृहद हिमालय कहा गया है। इसे ही सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, क्योंकि इसी में भारत की विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, इसलिए सर्वोच्च हिमालय कहा गया है, ठीक है। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहता है, हिमाद्री भी कहा जाता है। और ये जो वृहद हिमालय है या इसी को जो महान हिमालय कहते हैं, ये क्या, सबसे ऊंचा हिमालय है। ये क्या है, सबसे ऊंचा हिमालय है, ठीक है। ये क्या है, सबसे ऊंचा हिमालय है। फिर जो पीर पंजाल और धौलाधर जो श्रेणी थी, इसे ही मिलाकर मध्य हिमालय कहा गया। देखिए हम तीसरा देखेंगे, यहाँ पे मध्य हिमालय है, ठीक है। तो जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी और धौलाधर जो श्रेणी, उसे ही मिलाकर क्या कहा गया है, मध्य हिमालय कहा गया है। क्या कहा गया है, मध्य हिमालय कहा गया है। ये जो एरिया हम देखेंगे, मध्य हिमालय का जो एरिया है वो कहाँ कहाँ पर पड़ता है, वो उत्तराखंड आता है इसमें, ठीक है। उत्तराखंड आता है, जम्मू कश्मीर भी आता है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश भी आता है। तो इसमें जो हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी, शिमला, नैनीताल, गुलमर्ग, सारे हिल स्टेशन जो है किसमें पड़ते हैं, मध्य हिमालय में पड़ते हैं, ठीक है। सारे हिल स्टेशन कहाँ पड़ते हैं, मध्य हिमालय पड़ते हैं, याद रखना है। फिर सबसे नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है शिवालिक हिमालय, चौथा नंबर में क्या है, शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो हमने पहला क्या देखा, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, ये उत्पत्ति के आधार पर विभाजन है। ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो नीचे क्या हो गया आपका, शिवालिक हिमालय। अब सबकी अपनी एक खासियत है। जैसे ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय में क्या है, ये सबसे चौड़ा भाग है। ट्रांस हिमालय क्या है, सबसे चौड़ा भाग है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो वृहद हिमालय है, यही क्या है, महान हिमालय कहा गया है इसे। तो ये सबसे ऊंचा है क्योंकि माउंट एवरेस्ट है, और सबसे लंबा है। आप देखेंगे यहाँ तक पूरा अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। तो ये सबसे लंबा है और सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा हिमालय है और सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है, हिमालय का ये वृहद हिमालय वाला हिस्सा। फिर उसके नीचे आपका मध्य हिमालय, तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी क्या हो जाएगा, मध्य हिमालय का हिस्सा है। यहीं पर मसूरी, शिमला, नैनीताल यहीं पर आ जाते हैं, ठीक है। और नीचे आपका शिवालिक हिमालय, ये जो है सबसे दक्षिण में है और सबसे नवीन भाग है। तो ये आपको याद रखना, 4 भाग में। अब हम देखेंगे कि जो हिमालय का विभाजन जो है नदियों के आधार पर भी किया गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसका जो प्रादेशिक विभाजन किया गया, मतलब यहाँ पे कई राज्य हैं, कुछ देश भी हैं, तो उसके आधार पर नदियों को आधार मान के इसका प्रादेशिक विभाजन किया गया है, ठीक है। तो हम इसके प्रादेशिक विभाजन को देखते हैं। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ठीक है। कौन कौन सा है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। तो आपको ये याद रखना है। देखें कि यहाँ पे जो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है।
मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। तो आपको देखना है कि जो सिंधु नदी है और सतलज नदी, सिंधु नदी और जो है सतलज नदी के जो बीच में है कौन सा हिमालय हो जाएगा? इस हिमालय का नाम रखा गया पंजाब हिमालय। ठीक है, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो हिमालय है उसका नाम रखा गया है पंजाब हिमालय। कौन सा नाम है? पंजाब हिमालय। सिंधु नदी और सतलज के बीच के हिमालय का नाम क्या रखा गया है? पंजाब हिमालय। वैसे ही काली नदी, ठीक है, सतलज नदी और काली नदी के बीच के हिमालय का नाम क्या रखा गया? कुमायूं हिमालय। क्या नाम रखा गया है? कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपकी तीस्ता नदी, तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के प्रादेशिक विभाजन में क्या रखा गया? इसका नाम नेपाल हिमालय। क्या रखा गया? नेपाल हिमालय। ठीक है, और तीस्ता नदी और आपकी जो है दिहांग नदी ऐसे को ब्रह्मपुत्र नदी भी कह सकते हैं क्योंकि, है ना, तो दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के हिमालय का नाम क्या रखा गया? असम हिमालय। ठीक है, तो याद हुआ पंजाब हिमालय, फिर है आपका कुमायूं हिमालय, फिर है नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। कौन कौन सी नदियों के बीच में है ये देखेंगे? तो सिंधु नदी, तो देखेंगे कि सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में स्थित है पंजाब हिमालय। ठीक है, सतलज नदी और आपकी जो है काली नदी के बीच में है आपका कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। काली नदी और आपकी इसी तीस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय। दिहांग नदी और तीस्ता नदी के बीच में आपका असम हिमालय। ठीक है, अब इसकी कुछ खास है, जैसे पंजाब हिमालय आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ पर आ रहा है? ये आपका आ रहा है, इसमें लद्दाख आ रहा है, आप देख सकते हैं। पंजाब हिमालय में क्या क्या आ रहा है? लद्दाख आ रहा है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नंगा पर्वत जो चोटी थी वो पंजाब हिमालय में ही आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के हिमालय से पूछता है। ठीक है, तो नंगा पर्वत जो चोटी है तो वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी पंजाब हिमालय में। अब उसके नीचे देखेंगे कुमायूं हिमालय आप देखेंगे कि इसमें उत्तराखंड में आ रहा है, हिमाचल प्रदेश में आ रहा है। ठीक है, तो कुमायूं हिमालय कहाँ कहाँ पर आ रहा है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आता है। नंदा देवी, कामेट जो हमने ऊँची चोटियाँ देखी थी वो किस में आ जाएगी? आपकी कुमायूं हिमालय में आ जाएंगी। उसके बाद देखेंगे जो नेपाल हिमालय, ये आपका मेनली नेपाल हिमालय कहाँ पर आते हैं? तो नेपाल में आ जाएगा। ठीक है, चूँकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमारा जो है सिक्किम हमको देखना है, तो इसमें जो ऊँची चोटियाँ हैं कौन सी? मैकालो, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट, वो किस में आ जाएगी? नेपाल हिमालय में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय कहाँ पर है? असम हिमालय में आपका जो नामचा पर्वत जो चोटी है वो असम हिमालय में आपको आ जाएंगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया हो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें याद हुई हो, मैं उम्मीद करती हूँ। हमने जो हिमालय को हमने देखा कि हमने मेनली हिमालय को हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होता है? मेनली हम हिमालय को जो है 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश का ट्रांस हिमालय है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। और हमने देखा कि उत्पत्ति के आधार पर इसका विभाजन किया गया, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तो 4 भागों में हम इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने प्रादेशिक विभाजन किया नदियों के आधार पर पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप इंडियन ज्योग्राफी कम्प्लीटली विथ मैप पढ़ सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।